छात्रवृत्ति न मिलने पर भड़के छात्र। मोहम्मदाबाद के शहीद स्मारक कॉलेज में जोरदार विरोध। गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र में स्थित शहीद स्मारक राष्ट्रीय महाविद्यालय सोमवार को छात्रों के गुस्से का केंद्र बन गया। कॉलेज कैंपस में छात्रों ने नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध खासतौर पर छात्रवृत्ति की देरी और कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर किया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि इस वर्ष की छात्रवृत्ति अब तक जारी नहीं की गई। गरीब और कमजोर तबके विद्यार्थी इसी छात्रवृत्ति पर निर्भर रहते हैं। उनके लिए यह आर्थिक सहारा ही पढ़ाई का आधार होता है। छात्रवृत्ति न मिलने की वजह से कई विद्यार्थियों को अगले सत्र में प्रवेश लेने में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ छात्रों का कहना है कि फीस न भर पाने की वजह से उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। यही नहीं, छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर अन्य गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि क्लासरूम और कैंपस में साफ सफाई की भारी कमी है। परिसर में जगह जगह गंदगी फैली रहती है। साथ ही कॉलेज में बिजली की किल्लत बनी रहती है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है। पुस्तकालय और अन्य शैक्षिक संसाधनों की कमी की भी शिकायत छात्रों ने दर्ज कराई। छात्रों का कहना है कि जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस मामले में जब कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण श्रीवास्तव से बातचीत की गई तो उन्होंने माना कि छात्रवृत्ति का मामला वाकई गंभीर है। उन्होंने कहा कि यह समस्या किसी एक छात्र की नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के छात्रों की है। संस्था की ओर से इसे उच्च स्तर पर अवगत करा दिया गया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द समाधान निकलेगा। फिलहाल छात्रों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन उनकी आवाज़ सुनेगा और समय पर छात्रवृत्ति और सुविधाओं की कमी को दूर करेगा, या फिर आने वाले दिनों में यह विरोध और उग्र रूप ले लेगा। आज मोहम्मदाबाद का कॉलेज एक साफ संदेश दे रहा है कि जब हक नहीं मिलता तो आवाज़ उठानी पड़ती है। समर्थ छात्र और छात्राओं की छात्रवृत्ति अभी तक खाते में नहीं आई। कोई भी कार्यक्रम होता है तो महाविद्यालय के द्वारा चंदा लेकर कार्यक्रम कराया जाता है। चौथा, महाविद्यालय में 3 सीटर फर्नीचर, शौचालय की साफ सफाई मैटर है, लेकिन उसे चलाया नहीं जाता है। वहाँ पे हम लोग जाएंगे कूड़ा फेंकने। और देखिए, इस आंदोलन के बाद यदि किसी छात्र और छात्राओं को कोई भी परेशानी होती है तो उसकी समझ में डाले महाविद्यालय प्रशासन क्या बताएंगे हो रहा है, उसका मैं जवाब देता हूँ बिंदुवार। और ऐसा नहीं कि तुम लोग और गैर हो, वो तो हमारे ही स्टूडेंट हैं सर। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये मैं मानता हूं। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। जी सर। क्या पिछले साल कुछ बदलाव नहीं हुआ? ये जो पत्रिका है, दरअसल इसका निर्णय मेरे द्वारा लिया ही नहीं गया था। इसके निर्णय पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शास्त्रांश सुमन पांडे के द्वारा निर्णय लिया गया था। सब बीट उट की प्रक्रिया सब हो गई थी, सब कागज पत्र सब तैयार था, लेकिन अप्रैल में वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन करके प्रयागराज चले गए। चूंकि सारी प्रक्रिया हो गई थी और हम लोगों ने केवल इस पत्रिका को छपवाया और उतने ही छपवाया। भले 3 साल का है, अगर हमने 3 साल के हिसाब से अगर हम देखें 9,000, 8,000 या 10,000 छपवाते तब तो इसमें कोई बात समझ में आती कि भाई 10,000 क्यों छपवाए। हमने 3 साल का, चूंकि उनका निर्णय था, उनके द्वारा लिया गया था, सारी प्रक्रिया हो गई, हमने उतने ही छपवाया या 100, 150 और जगह वितरित करने छपवाया जितनी हमारी उस समय की स्टूडेंट। वादा करता हूँ, आपकी वादे पे हमारा भरोसा है, तब आपकी वादे पे हमारा भरोसा है, लेकिन हम लोग का छात्रवृत्ति बेटा वो बात बता चुका हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं तो भाई प्रिंसिपल हूँ, गारंटी तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रहा हूं पत्रिका जो ISBN नंबर वाली होगी। अगर तुम उसमें कोई आर्टिकल दोगे तो उसको तुम्हें 5 नंबर अलग से मिलेगा, कभी इंटरव्यू कभी कंपटीशन में। और उसके जो पन्ने होंगे वो फ्रंट लाइन जैसे होंगे, और जो उसके लेख आएंगे वो BHU और अच्छे अच्छे संस्थानों से प्रोफेसरों के छपेंगे। एक बार मुझे मौका दो, जो मुझे सारे निर्णय लेने दो। 60% से ऊपर लड़कियां हैं, कोई कूड़ा दान नहीं है। और कूड़ा फेंका कहाँ जाता था? ये पीछे। और कूड़ा फेंका कहाँ जाता था? आगे। इमेजिन करिए कि 60% लड़कियां का मतलब 2,000 लड़कियां पढ़ती हो और वेस्ट निकल के कहाँ जाता होगा जब आपके यहाँ कोई कूड़ा घर नहीं है। मैंने पहला काम यही किया कि वहां पर भाई कूड़ा घर तो हम थोड़ा किनारे ही तो बनवाएंगे।
कूड़ा घर तुम किनारे ही तो बनवाएंगे कि बदबू आए ना। जब मैंने वो कूड़ा घर बनवाना उधर, तो जितना वेस्ट जो पीछे फेंका जाता था उसको हमने बॉटनिकल गार्डन में कन्वर्ट कर दिया, और जो कूड़ा यहाँ फेंका जाता था उसको मैंने इको पार्क में डायबिटीज की है, बीपी की है, तमाम तरह की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां लगी है। सर एक मुद्दा और था, हाँ और बताएं। स्टूडेंटों का कि मेन मुद्दा था स्कॉलरशिप को लेकर। तो सर इसके संबंध में सर कितने दिनों में या आप शासन से देखिए, कैसे मैंने बात करेंगे सर? मैं बात किया हूँ डॉक्टर प्रमोद यादव से, मेरी बात यूनिवर्सिटी ने कहा सर क्यों नहीं रिलीज हो रहा, सरकार की तरफ से पैसा भी रिलीज नहीं हो रहा, बात वहाँ चल रही है, फिर इसी हफ्ते वो मीटिंग में जाएंगे। मेरी कल रात में ही बात हुई, भाई लड़के इस तरह से कर रहे हैं, कष्ट हमें भी है। मैं बड़ा इनका आभारी हूँ, इन बच्चों का मैं बड़ा आभारी हूँ, और इस क्षेत्र का आभारी हूँ। हो सकता है कुछ समय के लिए तो स्कॉलरशिप थोड़ा विलम्ब हो सकता है, हो गई हो, मेरे तरफ से सारा काम हो चुका है, लेकिन हमारा एडमिशन इतिहास तोड़ रहा है। ये बच्चे कॉलेज में आ रहे हैं, ये बच्चे अगर ये, मुझे खुशी है कि ये बच्चों के अंदर एक चेतना आई है कि ये कुछ समस्याएं हैं हमारी, इनकी जिस सर ये ध्यान दिला रहे हैं। भाई वो हमें तुम्हें मिल के करना है, हमें तुम्हें मिल के इस कॉलेज को चलाना है। कॉलेज के तुम आत्मा हो, तुमसे हमारे कॉलेज की पहचान है। हमारे लड़के तमाम पुलिस में भर्ती हुए, सीना ठोक के कहता हूँ कि देखो मेरे कॉलेज इतने लड़के भर्ती हुए, 150-200 से लड़के हमारे पढ़ाए हुए सिलेक्शन लिया, सीना ठोक के कहता हूँ कि देखो मैंने सिलेक्शन दिया। इसके अंदर ये इनका कार्यक्रम था भाई साहब, जिस चंदा की बात कर रहे हैं, ये हमसे परमिशन लेने आए थे, और इसका जो एक बहुत अच्छा जो व्यक्तित्व उभर के आया, ये मेरे कॉलेज के बेस्ट एंकरों में है। इस कॉलेज में तुम भी हो, हम भी हैं, तुम इस कॉलेज की आत्मा हो, जिसकी जैसी आत्मा होती है वैसे उसकी पहचान होती है। हमारी समस्याएं हैं, हम दोनों मिलकर करेंगे। यार घास जमी है तो 2 फौड़ा हम भी चलाएंगे, तो 2-4 फौड़ा तुम भी चलाओगे। अब देखिए, पहली बात कि मैं पिछले साल से मैं चार्ज लिया हूँ, और इसको कई साल हो गया बने हुए ऑडिटोरियम, 4 साल से ये पढ़ रहे हैं। इनको इसलिए नहीं पता चला 3 साल 2 साल कि वो ऑडिटोरियम है, क्योंकि उसका लोगों ने यूज नहीं किया था। वो भूत बंगला लगता था, हम आए थे तो। देखिए सही कह रहा है, भूत बंगला लगता था मैं एकदम। सर का बात पे एग्री हूँ। तो भूत बंगला क्या लगता ये है। सर ने जब चार्ज लिया तो ये 1 साल के अंदर कुछ बदलाव आया? जी बदलाव आया। बात यही कहूँगा कि हम लोग का स्कॉलरशिप कब आएगा, बस यही हम लोग का मांग है। भाई उस पर मैं जितना कहना था कह चुका हूँ, आप लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। अब मैं उस पर इससे अधिक इस अपने प्यारे स्टूडेंट से क्या कहूँगा, ये हमारा ही स्टूडेंट है, इसका कष्ट मेरा भी कष्ट है। ये रो रहा है, मैं बस रो नहीं पा रहा। पूछ लीजिए। हमारी कुछ छात्र बहनें आ रही हैं, मैं मीडिया के माध्यम से चाहूंगा कि आप इनसे लाइव पूछें। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप लोगों ने फ्रेशर पार्टी के लिए कोई भी इवेंट के लिए चंदा दिया था कि नहीं? आप लोग भाग जाइएगा तो अकेले ये पैसा हमारा नहीं है, हम लोग अकेले अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप लोगों का स्कॉलरशिप आया है, आप लोग देख सकते हैं, ये जा रही है क्योंकि उनको धमकाया गया है कि तुम लोग पे केस हो जाएगा, तुम लोग वहाँ पे रहोगी। तो देख सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं, बहुत लड़कियां डर के अंदर है। अच्छा, डराया भी गया है। लाइव प्रूफ देख लीजिए आप। अब यही राज है कि कॉलेज द्वारा छात्रों को और हमारे छात्र भाई और छात्रा बहनों को धमकाया जाएगा, डरवाया जाएगा कि आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा।